नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है नीलकंठ महादेव मंदिर चांदमारी में, जहां 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ है। खास बात है, अयोध्या से महाराज श्री पुरुषोत्तम दास जी फलहारी बाबा आए हुए हैं धनबाद। पहले तो कोयलांचल की धरती धन्य हुई और बाबा जी से हम जानेंगे, कार्यक्रम की सारी बातें सुनेंगे और ये भी जानेंगे उन्हें कैसा लग रहा है धनबाद। बाबा जी प्रणाम, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। हमारे कल्पना से परे आज की जल यात्रा में सभी हमारी बच्चियां, माताएं, बहनें, पुरुष सभी सम्मिलित होकर के हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाए हैं। इसके लिए मैं इनका कोटिशः आभारी हूं। और यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए और भी हमारे बुजुर्ग सभी हैं, पास पड़ोस के प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, पहलवान जी बैठे हुए हैं और भी अतिथि लोग बैठे हुए हैं। ये सभी हमारे सहयोगी हैं। इनके सहयोग से बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कल 23 तारीख 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण की रसामृत वर्षा होगी और 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक अयोध्या से आई हुई आदर्श रामलीला मंडल के द्वारा रामलीला का प्रदर्शन होगा। इसके पहले सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक यज्ञशाला में हवनादि का कार्यक्रम होगा, पूजन का कार्यक्रम होगा, अरणी मंथन होगा। ये कल का प्रोग्राम है। और उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक लोगों को अन्न वितरण होगा, मतलब प्रसाद वितरण होगा और सभी लोग प्रसाद पाएंगे 1 बजे तक। और 2 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू हो जाएगी। तब से सांस्कृतिक आयोजन 10 बजे तक चलेगा। बाबा जी, आपसे एक और आशीर्वाद भी चाहिए। जो कोयलांचल के जितने भक्त जन हैं और जो बच्चे आज के दौर में पूजा पाठ से दूर हो रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो प्रेरणा का एक विद्यालय है, समझ लीजिए। यज्ञादि कर्म जो साधु संत रचते हैं, ये एक प्रकार से चलित विद्यालय है। आज यहाँ कल वहाँ हम लोग ये सब करके लोगों में जागृति लाते हैं कि उनकी भावना धर्म से जुड़े, कर्म से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, भक्ति से जुड़े हैं। इसमें सारी जो चर्चाएं हैं वो शिक्षाप्रद है, ग्रहण करने की हमें ज़रूरत है। यज्ञ जो है वो कर्म कांड है, श्रीमद् भागवत महापुराण वो ज्ञान कांड है। और श्री रामलीला का प्रदर्शन जो हम करते हैं वो मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए रामो वै करणीयम, राम की तरह रहना चाहिए। राम ने सर्वसाधारण धर्म का प्रतिपादन किया था, पालन किया था, बल्कि उनके छोटे भाइयों का धर्म और विशिष्ट था, बहुत कठिन था। लक्ष्मण की तरह कोई नहीं रह सकता, भरत की तरह कोई नहीं रह सकता, और तो सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न की तरह मौन होकर के सब स्वीकार करना और सबका अनुगामी बन के रहना, ये बड़ा कठिन धर्म है। लेकिन राम ने मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुर्देव भव, आचार्य देव भव और अतिथि देव भव, इसी में समग्र रामायण को पिरो करके अपने जीवन में उन्होंने उतार करके रामचरित्र मानस यही नामा, और इसको तुलसीदास जी ने गाया और लोगों ने लीला के रूप में प्रदर्शित किया। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि लीला क्यों देखें, क्यों करें? तो मनुष्य के जन जागृति के ही लिए लीला का प्रदर्शन किया जाता है कि कम से कम उस चरित्र को देख करके जीवन में लोग उतारें, अपने जीवन में लक्ष्मण की तरह उतारें, शत्रुघ्न की तरह उतारें, भरत की तरह उतारें। भरत न होते तो सिखलाता कौन भ्रातृभाव, राज्य छोड़ भ्रात हित क्रंदन करत को, और जिसने लगा दी आग अवधपुरी में हाय, ऐसे कैकई का चित्त चंदन करत को। राम के भरत के बिना राम कथा थी अधूरी, सब आज अग्रजों का बंधन करत को। मेरे ख्याल से अगर भाई भरत ना हुए होते तो दुनिया में भाईचारा स्थापित करने का कोई आदर्श नहीं था। महाभारत का उदाहरण ले लें तो भाई से भाई युद्ध करता है, भाई को भाई कहता है मैं बगैर लड़े एक तृण, एक सुई के नोक बराबर भी जमीन आपको नहीं दे सकता हूँ। जबकि अयोध्या जैसा संपन्न साम्राज्य राम जी ने भरत के लिए सहर्ष दे दिया और भरत जी ने सहर्ष से श्री राम जी को समर्पित कर दिया। फुटबॉल की तरह वो साम्राज्य हो गया, इधर से राम मारते हैं, उधर से भरत मारता है। अधर में लटका हुआ था अयोध्या।
लेकिन राम जी ने पादुका दे करके और भरत जी ने भी उस सारी संपदा को कहा, सब संपत्ति रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तज ताही, तो परिणाम न मोर भलाई। दुनिया की सारी संपत्ति का अधिकारी तो राम जी है, हम लोग रखवाले हैं, इसलिए इसकी रक्षा करेंगे। और शत्रुघ्न लाल जी को अयोध्या के सभी सामंतों को यह सुपुर्द करके आप नंदी ग्राम में जा कर के और भगवान के चरण पादुका की पूजा करते हुए 14 वर्ष प्रतीक्षा किए। यही सब मैसेज देने के लिए हम लोग ये एक विद्यालय है बहना, इस विद्यालय में आकर के यदि हम कर्म न सीखें, भक्ति न सीखें, ज्ञान न सीखें, सिर्फ तमाशगीन बन करके तमाशा देखते रहे, तो ये तो बहुत सूक्ष्म लाभ है। तमाशा देखना एक सूक्ष्म लाभ है, लेकिन महती लाभ, जीवन की महती आनंद और महद लाभ जो है वो है लीला का अनुसरण करना, राम की तरह रहना। राम ने ये नहीं कहा कि मेरा बहुत सा मंदिर बना दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे चरित्र का अनुसरण करो, अपने जीवन में उतारो कुछ। और यही मैसेज देने के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं और लोगों में सद्भावना जागृत करने के लिए। और साधु होने के नाते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम तो सबकी भला सोच करके ही सबको, और लोग आज जातिवाद फैला रहे हैं, तुलसीदास पर विभिन्न आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ उनसे करबद्ध निवेदन करके, ऐसा नहीं है, आपकी समझ कुछ और है। हम लोगों की संस्कृति में ही है, हमारे पुराणों में, रामायण में सबको एक, वेदों में सबको एक दृष्टि से देखा गया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त ब्राह्मण निबोधत क्षरा सुरस्य धारा निशिता दूरतया। क्या ब्राह्मण के लिए कहा गया है? उठो जागो वर्ण करो उस लक्ष्य को जो सबसे बड़ा दुर्लभ है और कृपाण पथ पर चल कर के प्राप्त किया जाता है। वो शूद्रों के लिए भी था, वो वैश्यों के लिए भी था, ब्राह्मणों के लिए भी था, क्षत्रियों के लिए भी था। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, चारों वर्ण ने कहा हमको इससे क्या फ़ायदा। एक क्षत्रिय राजकुमार की कहानी है। वाल्मीकि जी ने कहा ऐसा नहीं है, पठंत जो बाग वृषभत्वमीयात, ब्राह्मण पढ़ेगा तो उसकी वाणी में तपस्या करने से जो शक्ति मिलती है वो शक्ति उसमें मिलेगी। ब्राह्मण चाहता है कि मेरा आशीर्वचन सबों को लगे और मेरा श्राप भी लगे, इस भावना से वो तप करते हैं और वो सहज में ही रामायण में प्राप्त हो जाता है। क्षत्रियों को राज्य करना एक स्वाभाविक लक्षण है, तो अच्छा सुशासन करना चाहता है तो रामायण पढ़ो, रामायण की तरह रहो और राजनीति आ जाएगी। वैश्य चाहता है कि मैं धर्म के आधार पर व्यवसाय करूं, तो वह भी रामायण सिखलाती है। रामायण में वही लोग सहयोग करके और कहीं भी रामायण का आयोजन करवाते हैं या यज्ञ का आयोजन करवाते हैं, साधु संतों के सेवा सत्संग करते हैं, ये वणिक का धर्म है। और शूद्र अगर अपने आप को महत्वहीन समझता है तो वाल्मीकि जी ने कहा पठंद जो बाघ वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जन पूर्णे फलत्वमीयात् जनस्य शूद्रोपि महत्वमीयात्। हे शूद्रों, तुम जो अपने आप को महत्वहीन समझते हो कि समाज में हमारा कदर नहीं है, तुम रामायण की तरह रहो, तुम्हारा कदर सबसे ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। बताइए, कोल भील निषाद और भीलनी माता शबरी क्या सम्मान क्या किसी से कम रहा है? तो रामैव करणीयम। जीवन को अगर उतारना है तो राम की तरह उतारो और देखो आनंद जीने का ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीने की कला है। और ये सब शिक्षा देने के लिए हम लोग आयोजन करते हैं बहना। बाबा जी, मन में बस एक अंतिम सवाल है, आपको फलाहारी बाबा कहा जाता है, आप सिर्फ फल ही ग्रहण करते हैं? नहीं, पूर्व में फलहार करता था जी, लेकिन देखो फल का अर्थ केवल फल ही नहीं होता है जी, कथा पुराण का भी एक प्रतिफल होता है जी, हैं? जी, आप यज्ञ में आए हैं तो आपको भी कोई फल मिलेगा। जी। तो हम लोग भगवान को भोग लगाया हुआ कुछ भी प्रसाद खाते हैं उसको फल मान करके, तो इसलिए हमारे भक्तगण वही लाके खिलाते हैं। पहले मैं फलाहारी ही था लेकिन अब सेवन करता हूँ और भगवान को भोग लगा के खाने के कारण लोग आज भी हमको लोग फलाहारी ही संबोधन करते हैं। जी, धन्यवाद। जैसा आप देख रहे हैं 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन धनबाद में हुआ है। पहले लोग कहते थे कि
एक उम्र होगा तभी हम धर्म कर्म का काम करेंगे, लेकिन जब वो उम्र आएगा तब हम वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आज हम पुरुषोत्तम दास महाराज जी के वचनों पर आगे बढ़ेंगे और कोयलांचल जिस तरह शिवमय हो रहा है, आप उसी रंग में आगे रंगिए। लगातार लाइव इंडियन गार्ड इस यज्ञ के कवरेज को लेकर आएगा, आप सभी के सामने बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।